तो अब हम आगे चलते हैं। आगे मार्क्स के बारे में बात करते हैं, खास करके कि जो हेगेलियन फिलॉसफी है हेगेल की, वो क्या है और मार्क्स को कैसे उसने अफेक्ट किया। तो हेगेल कहता है कि भाई लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। हेगेल कहता है कि भाई एवरीथिंग इन लाइफ चेंजेस। हेगेल ये भी कहता है कि भाई लाइफ में पीपल हों, आइडियाज हों, सोसाइटी हो, इट ऑल चेंजेस, नथिंग इज रैंडम। तो हेगेल ने ये बात बोली पहले तो। हेगेल कहता है कि भाई चेंजेस व्हेन समथिंग फेसेस इट्स ऑपोजिट। जो एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि भाई कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो चेंज इज व्हाट, व्हेन यू फेस योर ऑपोजिट। एक आइडिया जो ओपोज करता है, काउंटर करता है, इसको उसने बोला डायलेक्टिक्स। और इस डायलेक्टिक्स को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि देखो, एक सीड है, इट ब्रेक्स फ्रॉम द शेल, शेल इज डिस्ट्रॉयड, ट्री इमर्जेस। ऐसा ही होता है जी। तो यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई फॉर अ न्यू ट्री टू इमर्ज, ओल्ड शेल जो है इट हैज टू बी ब्रोकन। यानी कि शेल के टूटने से ही एक नया पेड़ निकलेगा। और अगर शेल के टूटने से नया पेड़ निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सम डिस्ट्रक्शन इज लीडिंग टू क्रिएशन। यही चीज हो रही है, डिस्ट्रक्शन इज लीडिंग टू क्रिएशन। दिस इज कॉल्ड एज अ साइकिल। ये हमेशा होता है। तो ये जो साइकिल है डिस्ट्रक्शन क्रिएशन का, ये एक फिनोमिना है जो हमें एक्सेप्ट करके चलना है लाइफ में। ये कह रहा है हेगल। इस रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, हेगल कह रहा है कि भाई लाइफ जो है इट इमर्जेस एज अ थॉट। पीपल हैव एन आइडेंटिटी टू लिव। इसको उसने कहा कि भाई ये होती है थीसिस। लेकिन क्या होता है कि लाइफ में जब एक थॉट होता है, थॉट एक आइडेंटिटी देता है, फिर थॉट में कुछ इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, लिमिट्स आती हैं। तो यहाँ पर जो पीपल जो है जब इन लिमिट्स को, चैलेंजेस को देखते हैं, तो ये जनरेट करता है एंटीथीसिस। फिर हेगल कहता है कि देखो, जब आप थीसिस और एंटीथीसिस को कलेक्टिवली देखोगे तो इससे जनरेट होगा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर दोनों के अमेल्गमेशन से एक न्यू थीसिस क्रिएट होगी। और इस न्यू थीसिस से सोसाइटी और मेच्योर और डेवलप होगी। तो हेगल का प्योर फोकस जो है वो आइडिया पे है कि लाइफ बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम एन आइडिया, फ्रॉम अ थॉट। देन थॉट में प्रॉब्लम्स आती हैं,
फिर आप प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करते हो, सिंथेसिस होता है, वो सिंथेसिस से एक नई थीसिस जनरेट होती है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हेगल कहता है कि देखो पहले एक डिबेट चल रहा था कि भाई किंग शुड रूल। नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। नेपाल में पहले किंग शुड रूल की बात होती थी। फिर जब लोगों ने कहा कि नहीं, पीपल शुड रूल, तो ये एक और थॉट निकला। तो अगर ये थीसिस था तो ये एंटी थीसिस था। फिर क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाली थी तो लोगों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, दोनों को मिक्स करके रख लेते हैं, सिंथेसिस। थीसिस प्लस एंटीथीसिस के सिंथेसिस को करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि लेट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये हो जाएगा कि मोनार्की भी रहेगी, लोगों का रूल भी रहेगा। ये एक न्यू थीसिस बन गई। वो अलग बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल की बन रही थी तब जो वहाँ पे माओइस्ट थे उन्होंने इशू क्रिएट कर दिया। अब वो हम हायर की क्लास में पढ़ेंगे, जीएस में, वो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है हमें। पर ये है थीसिस, एंटीथीसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिंथेसिस, विच इज नाउ न्यू थीसिस। तो हेगल कहता है कि भाई दिस इज हाउ हिस्ट्री इवॉल्व्स। अब आप फर्क देख रहे हो, मार्क्स ने कहा था कि हिस्ट्री इवॉल्व्स थ्रू क्लास स्ट्रगल, वो हेगल ने बोला कि भाई हिस्ट्री इवॉल्व्स थ्रू दिस डायलेक्टिक मूवमेंट। ये फर्क है। मार्क्स ने बोला कि हिस्ट्री इवॉल्व्स थ्रू क्लास स्ट्रगल, जो हमने अभी देखा पिछले वीडियो में। इसने बोला नहीं डायलेक्टिक मूवमेंट। और वो कहता है कि इस डायलेक्टिक मूवमेंट से क्योंकि हर बार एक न्यू थीसिस जनरेट होती है, तो ये न्यू थीसिस क्या है कि ये एक हायर लेवल ऑफ फ्रीडम है। तो जब भी एक न्यू थीसिस क्रिएट होगी ये एक हायर लेवल ऑफ फ्रीडम होगा। ये बोला हेगल ने। क्योंकि जितनी बार आप थीसिस एंटी थीसिस करके सिंथेसिस करके आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे कि ये एक हायर लेवल ऑफ फ्रीडम में ही आप आगे बढ़ पा रहे हो। तो हिस्ट्री क्या है? जर्नी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट टुवर्ड्स फ्रीडम। जर्नी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट टुवर्ड्स फ्रीडम, हिस्ट्री ये है। तो हेगल ने कहा कि चेंज इन लाइफ जो है इज नॉट मटीरियल कंडीशंस। चेंज इन लाइफ जो है वो मटेरियल कंडीशंस की चेंज नहीं है। चेंज इन लाइफ जो है, इट इज ऑल अबाउट चेंज इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जिसको उसने कहा था स्पिरिट विच शेप्स द वर्ल्ड, आइडियाज विच शेप द वर्ल्ड। इसीलिए हेगल को आइडियलिस्ट बोला जाता है। नॉट बिकॉज कि उसने कोई बड़ी आइडियलिस्ट थ्योरी दी थी। आइडियलिस्ट बोला जाता है क्योंकि उसने जिस प्रकार का थॉट रखा वो ये था। क्या थॉट था वो? कि भाई हम जो है आइडियाज के बेसिस पे वर्ल्ड को शेप करेंगे। अब हेगल ने ये बात बोली कि भाई हर ह्यूमन का एक सेंट्रल कंसर्न है, और ह्यूमैनिटी एज सच का भी एक सेंट्रल कंसर्न है। वो कंसर्न है फ्रीडम। अब क्योंकि ये कंसर्न इनका फ्रीडम है, तो उन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम जो है इट इज द गोल ऑफ हिस्ट्री। और ये कब होगा जी? ये होगा जब हम, हेगल ने बोला, फॉलो करेंगे एक रैशनल विल। ये रैशनल विल का मतलब होता है कि भाई देखो हमारा ऑब्जेक्टिव है केओस को अवॉइड करना।
क्योंकि अगर केओस होगा, अब केओस में क्या है, केओस को अवॉइड करने के लिए हमें अपने आप को रूल्स देने पड़ेंगे। देखो एंड गोल डिफाइन किया है हेगल ने। एंड गोल है कि बस फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम कब आएगी? जब केओस नहीं होगा। केओस कब नहीं होगा? जब रूल्स होंगे। रूल्स का क्या पर्पस है? रूल्स का पर्पस ये है कि भाई वो केओस को अवॉइड करते हैं, फ्रीडम की ओर लेके जाते हैं। तो हेगल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, हम रूल्स बनाते हैं, हम रूल्स बना के उनको फॉलो करते हैं। अब देखो हेगल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है। वो कह रहा है हम रूल्स को फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रूल है इसलिए हमें फॉलो करना है, बल्कि वो कह रहा है हम रूल्स को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए एक रैशनल ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हम रीजन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें रूल को फॉलो इसलिए करना है क्योंकि रूल को फॉलो करने से केओस नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि जब आप रूल बनाते हो और रूल को फॉलो करते हो तो उसमें कोई फियर का एलिमेंट नहीं है। ये फर्क देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हम रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें फियर है, हमें रीजनिंग की एबिलिटी नहीं है। हमारी पूरी सोसाइटी की एजुकेशन वैसी नहीं है कि हम रीजन करें कि नहीं हमें रूल इसलिए फॉलो करना है क्योंकि रूल फॉलो करने से केओस नहीं होगा। आपने उस प्रकार के वो जाहिल लोग देखे हैं जो जब कहीं पर हल्का सा ट्रैफिक लगा होता है तो वो फुटपाथ पे मोटरसाइकिलें चला देते हैं। कई जाहिल लोग जो है फुटपाथ पे कार भी चढ़ा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ सिविक सेंस बिकॉज वो हमारे डीएनए और जेनेटिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंटली कॉल्ड इनएबिलिटी टू रीजन। क्योंकि हमें ये नहीं समझ आता कि यार अगर हम फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा लेंगे तो उससे केओस और पैदा होगा। हमारे को ये नहीं समझ आता, मतलब इन लोगों को, मेरे को नहीं पता इनकी कौन सी माँ मर गई है कि इनको सबको जो है 2 मिनट वेट नहीं करना, इनको उसी टाइम जो है अपनी गाड़ी लेके निकलना है वहां से। क्योंकि या तो इनके घर में मौत हुई है कोई, माता की या पिता की, इसलिए इनको इतनी भगदड़ मच रही है। आप फर्क समझ रहे हो यहाँ पे? हेगल कह रहा है कि बस वी फॉलो रूल्स, लेकिन अगर आप सोचो यहाँ पर अगर एक ठुल्ला खड़ा कर दें हम इस कॉर्नर पे, अरे ये फुटपाथ के कोने पे, कोई बंदा फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे को रूल जो फॉलो करना है वो फियर के लिए करना है। हम रूल को फॉलो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे में एबिलिटी टू रीजन है। रीजन ये है कि भाई नहीं फुटपाथ है, फुटपाथ को फुटपाथ रहने दो। तो आप ये चीज को समझो। हेगल ये बोल रहा है कि वी बेसिकली फॉलो रूल्स आउट ऑफ ensuring the fact that there will be a reason, and the reason is that there will be no chaos. And such a chaos, which if prevented, will only lead to further freedom. This is what Hegel is trying to say. तो हेगल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ह्यूमैनिटी जो है वो फ्रीडम की ओर बढ़ती है। तो ह्यूमैनिटी हर एक ऐसा कदम उठाएगी जो उसको बेसिकली फ्रीडम की ओर आगे लेकर जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हेगल कहता है कि देखो, जो स्टेट है, जिसको मार्क्स ने कहा विल विदर अवे, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो कहता है कि नो, स्टेट इज अ नेसेसरी पॉइंट, इट इज अ नेसेसरी इविल। स्टेट आवश्यक है क्योंकि वो कहता है कि स्टेट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट मॉरल इंस्टीट्यूशन ऑन अर्थ। हेगल स्टेट को बहुत हाई रिगार्ड में देखता है। कहता है इट इज द हाईएस्ट मॉरल इंस्टीट्यूशन ऑन अर्थ। वो ये तक कहता है कि भाई इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसी रीजन से आप देखो कई रूलर्स अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं इंडिया में। तो स्टेट, वो कह रहा है, इज द हाईएस्ट मॉरल इंस्टीट्यूशन ऑन अर्थ, इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इट इज द embodiment of rational will of people। यानी कि स्टेट अगर रूल बना रहा है तो वो इसलिए बना रहा है क्योंकि रूल में एक रीजन है, और रीजन ये है कि केओस नहीं होना चाहिए, और केओस से ये होगा कि फ्रीडम आएगी। तो स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट बेसिकली यहाँ पर लोगों की फ्रीडम को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जब स्टेट लॉ बना रहा है, रूल बना रहा है, रीजन करके अब रूल बना रहा है, तो वो ये इंश्योर कर रहा है कि कोई केओस ना हो। तो पॉलिटिकल लाइफ डेवलप कैसे करती है? पॉलिटिकल लाइफ डेवलप ऐसे करती है, हेगल कह रहा है, कि भाई पहले होती है फैमिली, जिसमें होता है
केयर, लव, ट्रस्ट, फैमिली इवॉल्व करके बनती है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में क्या होता है जी, कि यहाँ पर बनते हैं रूल्स फॉर पीपल टू नर्चर, और इसके बाद आता है स्टेट, जो बनाता है फ्रीडम के लिए रूल्स। तो फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट, ऐसे एवोल्यूशन हेगल ये कह रहे हैं। तो ये जानने की आवश्यकता है हमें। तो इसी रीजन से आप देखो कि हेगल के थॉट प्रोसेस में स्टेट एंड इंडिविजुअल जो है, दे आर नॉट एनिमीज, दे बोथ गिव मीनिंग टू ईच अदर, दे बोथ गिव मीनिंग टू ईच अदर। तो इंडिविजुअल का स्टेट में होना और स्टेट का इंडिविजुअल के लिए लॉ बनाना, दोनों के लिए एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसके तहत दोनों काम करते हैं। इस रीजन से आप देखो कि यहाँ पर वो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में किसी प्रकार का क्लैश नहीं कहता। जैसे कार्ल मार्क्स ने, अभी हमने देखा ना, बोला कि नहीं भाई, स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए एंटीथेटिकल है। तो हेगल इस नजरिए से नहीं देख रहा। हेगल कह रहा है कि देखो, हर चीज में एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस से ही ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, और वर्ल्ड पूरा आइडियाज से चलता है, और आइडियाज ग्रेजुअली मेच्योर करते हैं। आइडियाज के तहत उसने बोला कि भाई जो रीजन है वो डेवलप होता है। तो ये आइडियाज जो पूरे हेगल ने दिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स ने अपनी थ्योरी हेगल के इस थॉट प्रोसेस से इंस्पायर होकर बनाई। तो जब अगर हेगल बोलता है थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, तो मार्क्स उसी को इंटरप्रेट करके क्लास स्ट्रगल बनाता है। तो हर तरीके से उसने हेगल से इंस्पिरेशन ली, बट हेगल के नजरिए को बदला। तो हेगल एंड मार्क्स का ये एक प्रकार का रिलेशनशिप था, जो आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता है। ठीक है जी? चलिए।